हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स ग्रुप 18 एलिमेंट्स जिसको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। हीना, नीना और करीना जीते रहना, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 2, फिर मैं 8 का डिफरेंस देते हैं 10। नियोन का होगा 10, 8 का डिफरेंस देंगे 18 का डिफरेंस देते हैं तो 36, 18 का डिफरेंस देते हैं 54, 32 का डिफरेंस देते हैं तो 86, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर होगा। हाँ जी, अगर मैं पीरियड की बात करता हूं तो नंबर ऑफ पीरियड ये होंगे। 8 का डिफरेंस दिया है तो sp ऑर्बिटल इसमें इंट्रोड्यूस होगी। sp ऑर्बिटल, sp-d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगी, sp-d ऑर्बिटल और sp-d-f ऑर्बिटल इसमें इंट्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है आर्गन की, जो कि होता है 18, एटॉमिक नंबर होता है 18। हाँ जी, तो हम सीरीज लिख लेते हैं NS, राइट में NP, लेफ्ट N-1D, N-2F। ये सीरीज लिख लेते हैं हम इसमें। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्गन के लिए मुझे निकालना है जो कि 18 होता है। नियोन लिख लेते हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में ले लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं। हाँ जी, N इक्वल टू हमारे पास बनता है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं सेकंड शेल में, तो नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे नेक्स्ट शेल में, मींस N इक्वल टू 3, N इक्वल टू हुआ 3। क्लियर है? हाँ जी, नियोन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट करता हूं मैं s ऑर्बिटल में, N इक्वल टू 3, तो मैं लिख सकता हूं 3s2। देन इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचते हैं 6, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने s ऑर्बिटल में दे दिए। ऑर्बिटल हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है s और p, s और p। s में मैंने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे p ऑर्बिटल में, ठीक है। 3p 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और p ऑर्बिटल भी 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, ठीक है। ये इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। जैसे हम करते हैं जिनोन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनोन Xe 54, तो 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन के लिए, क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन के लिए। हाँ जी, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं। N इक्वल टू 4, N इक्वल टू बनता है हमारे पास क्रिप्टॉन के लिए 4, 36 तक बनता है हमारे पास 4, और 36 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में ऐड होंगे, ठीक है। तो N इक्वल टू बनता है 5, N इक्वल टू 5, 5th शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं s ऑर्बिटल में, मींस 5s2, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पुट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं 16। ऑर्बिटल कौन कौन सी इंट्रोड्यूस होती है? sp एंड d।
sp एंड d। तो d ऑर्बिटल से लेकर लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन पुट कर दूंगा। n -1 5 -1 4d10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे पास 6। 10 इलेक्ट्रॉन मैंने 4d ऑर्बिटल में पुट कर दिए हैं, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट पुट करने हैं। s ऑर्बिटल हमारे पास कंप्लीटली ऑक्यूपाई है, 2 इलेक्ट्रॉन मैं दे ही चुका हूँ। नेक्स्ट है np मींस 5p 6 इलेक्ट्रॉन मैं p ऑर्बिटल में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई लार्ज होती है क्योंकि इनके पास वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। इनके पास वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं और हमें पता है कि जो वंडरवाल रेडियाई होती है वो ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियाई से। वंडरवाल रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। नोबल गैसेस के पास वंडरवाल रेडियाई होती है, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास कोवेलेंट रेडियाई होती है और वंडरवाल रेडियाई ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियाई से, ठीक है। तो इसीलिए जो नोबल गैसेस का साइज है या नोबल गैसेस की जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होती है तो इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियाई है डाउन द ग्रुप वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, देखिए जो नोबल गैसेस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np6। np6 मींस उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो इनको कोई भी नीड नहीं है एक इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, ठीक है। तो ये मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनके पास कोई नीड नहीं होती इलेक्ट्रॉन को लेने की या फिर देने की, ठीक है। मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करेंगे और कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है ns2 np6 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर है? इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np6 होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो इनको कोई नीड नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। क्लियर है? देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, नो नीड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई नीड नहीं है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे हीलियम है, हीलियम होता है 2s2, ठीक है। हीलियम होता है 2s2, या फिर नियोन होता है हमारे पास 2s2 2p6, 2s2 2p6 मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन ये गेन भी करता है तो सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा,
थर्ड एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन ऐड होगा हायर एनर्जी शेल में, क्योंकि जो सेकेंड एनर्जी शेल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रखी है। क्लियर है? हाँ जी। तो हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल में ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ठीक है। फ्रॉम नियोन टू रेडोन, नियोन टू रेडोन। क्लियर? क्योंकि स्मॉल साइज होता है हीलियम का, उसकी हाई टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की एडिशनल इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीलियम की होती है वो लीस्ट पॉजिटिव होती है ड्यू टू स्मॉलर साइज। इट हैज हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट पॉजिटिव होगी। क्लियर है? और जो एग्जैक्ट ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो इस तरह से होगा, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल होती है, ठीक है। देन ज़ीनॉन, रेडोन एंड हीलियम। क्लियर है? ये एग्जैक्ट ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि नोबल गैसेस के पास वंडरवाल फोर्सेस होती है जो कि वीक होती है नेचर में, ठीक है। और अगर वीक वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? लो होता है, ठीक है। क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वंडरवाल फोर्सेस का इंक्रीज होगा, ठीक है। साइज इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होता है। क्लियर है? और अगर वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन। ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन। ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन, देखिए ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पर प्रेजेंट इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स या मॉलिक्यूल्स में कितना अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो नोबल गैसेस है वो हेल्ड होती है, हेल्ड टुगेदर होती है किससे? वीक वंडरवाल फोर्सेस से। तो इनका जो लिक्विफिकेशन है वो कम होता है। क्लियर है? क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल दूर दूर लाई करेंगे और लिक्विफाई करना मुश्किल हो जाएगा। बट डाउन द ग्रुप मैग्नीट्यूड बढ़ता है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, और उनको लिक्विफाई करना इजी हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ डाउन द ग्रुप मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, तो ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी इन वाटर। सोलिबिलिटी इन वाटर, सोलिबिलिटी इन वाटर। नोबल गैसेस होती है सोलेबल होती है वाटर में, ठीक है। नोबल गैसेस सोलेबल होती है वाटर में। क्लियर है? क्यों? हाँ जी, जब भी वाटर मॉलिक्यूल क्लोज आता है, जब भी वाटर मॉलिक्यूल क्लोज आता है किसी भी नोबल गैस से, तो नोबल गैसेस पोलराइज होती है, मींस अपनी रेडियाई को, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टोर्ट कर लेती है। क्लियर है? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टोर्ट कर लेती है, पोलराइज हो जाती है। क्लियर है? पोलराइज हो जाती है जिसकी वजह से उसमें डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट
इंड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है? स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी। जो पॉजिटिव एंड है उसको वाटर का जो नेगेटिव एंड है अट्रैक्ट कर देता है। पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, और नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर देता है वाटर का पॉजिटिव एंड। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। और जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि वाटर के पास तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर है? लेकिन वंडरफुल फोर्सेस है, उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड। ठीक है? उत्पन्न हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है? और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करता हूं तो साइज इंक्रीज होता है, और अगर साइज इंक्रीज होता है तो इसका मतलब जो पोलराइजेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है? पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो बहुत जल्दी जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत जल्दी जनरेट हो जाएगा और सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंस होती है, NH2 NP6। ठीक है? तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होती है और इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। क्लियर है? तो 1962 में नील बार्टलेट, एक साइंटिस्ट हुए हैं नील बार्टलेट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, PTF6, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको रिएक्ट करवाया डाइऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिला, हमें एक आयनिक कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व हुआ था। जो आयनिक कॉम्प्लेक्स था O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। ठीक है? ये एक आयनिक कॉम्प्लेक्स हमें ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है? मींस हम बोल सकते हैं O2 को उसने ऑक्सीडाइज करवा दिया था O2 पॉजिटिव की फॉर्म में। क्लियर है? हाँ जी। तो उसने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की और जिनोन की लगभग सेम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की और जिनोन की लगभग सेम होती है। ठीक है? तो उसने क्या किया, जिनोन को भी PTF6 के साथ रिएक्ट करवाया। क्लियर? जिनोन को भी PTF6 के साथ रिएक्ट करवाया और उसने जिनोन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया था। क्लियर है? जिनोन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया था। ठीक है? इसको हम बार्टलेट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जिससे उसकी नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी का पता चलता है। ठीक है? बार्टलेट एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं जिनोन फ्लोराइड प्रिपरेशन। अगर मैं जिनोन को F2 के साथ रिएक्ट करता हूं 1 बार 673 केल्विन प्रेशर और 1 टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर, तो हमें मिलता है जिनोन डाइफ्लोराइड XeF2। ठीक है? XeF2। अगर मैं F2 के साथ रिएक्ट करवाता हूं जिनोन को 7 बार प्रेशर 873 केल्विन टेम्परेचर पर, टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड हमें ऑब्जर्व होता है। क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं जिनोन को रिएक्ट करवाता हूं 60 to 70 बार प्रेशर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें मिलता है जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6। ठीक है? XeF6 हमें मिलेगा। प्रॉपर्टीज अगर मैं XeF2 को रिएक्ट करवाता हूं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो ये मिलता है हमें HF+
जिनोन, HF प्लस जिनोन। क्लियर है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्लस HCl, तो हमें देगा HF HCl, हाँ जी, तो ये हमें देगा HF प्लस Xe प्लस Cl2। क्लियर है, ये क्या कर देगा, HCl को Cl2 में चेंज कर देगा। ठीक है, Cl2 गैस हमें ऑब्जर्व हो जाएगी। अगर मैं HCF2 को हाइड्रोलाइज करता हूं, वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं, HCF2 प्लस 2H2, HCF2 प्लस 2H2O, तो ये हमें देगा Xe प्लस HF प्लस O2, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ जिनोन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे। जिनोन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे, हाँ जी, जैसे XeOF2, XeOF2, क्लियर है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू वोसेपर थ्योरी, वोसेपर थ्योरी सेंट्रल एटम बनेगा हमारे पास जिनोन, वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम लोन पेयर हम निकालते हैं, वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम मींस 8, माइनस चार्ज ऑन द सराउंडिंग, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इंटू 2 -2, टोटल चार्ज हुआ -4, लेना हमें पॉजिटिव ही है, 8 - 4/2, ये आ गया मेरे पास। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एटम अटैच है 3, 2 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन 3, स्टीरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 5। क्लियर है, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, या TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, हाँ जी, तो हम स्ट्रक्चर किस तरह से, शेप किस तरह से बना सकते हैं। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 2 फ्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 2 फ्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है। इसको हम टी शेप्ड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि टीबीपी में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होगा, टी शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। जैसे XeOF4, XeOF4, OF4, क्लियर है। लोन पेयर हम देखते हैं, वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम 8, माइनस चार्ज ऑफ द सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता है, फ्लोरीन के पास -1 होता है और 4 फ्लोरीन है तो -4 है, तो टोटल चार्ज हुआ 6। 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, हाँ जी, एटम अटैच है 5, 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, स्टीरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 6 स्टीरिक नंबर है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसकी शेप हम कैसे बना सकते हैं, जिनोन है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ जी, 4 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, 4 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, क्लियर है, और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी शेप भी बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये था आपका ग्रुप 18। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर